Hello guys and welcome back to my channel. So I am really very emotional because this is going to be my last college का vlog because oh my god college is finished. हमारी पहली चोरी हो गई. सॉरी गाइस व्लॉग नहीं बन पाया गाइस क्यों थोड़ी फटी हुई थी. मैडम का आदत छूट गया व्लॉगिंग करने का. हाँ 4 महीने में डिप्रेशन ज़्यादा हो गया. डिप्रेशन 4 महीने में करी भी नहीं मैंने कुछ ब्लॉगिंग वीडियोस. देख हमारी ही कमी है तेरे वीडियोस के लिए. देख हम कंटेंट देते थे तुझे. आई वॉज द ओनली कंटेंट यू कैन प्रोवाइड टू द ऑडियंस. So in this whole video I'll be talking about the graduation project at NIFT and कैसे होता है क्या होता है. So this was the day जिस दिन हम अपनी internal jury दे के आए थे. तो पहला एक internal jury होता है तो उस दिन हमने jury दी सुबह and आके हम थोड़ा relax कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे. jury जैसे भी गई but कोई नहीं लास्ट है. सो इस दिन हम फ़ोटोशूट कर रहे थे तो जो भी काम हमने किया जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं वो सब का फ़ोटोशूट करना है एंड फिर डॉक्यूमेंट करना है हमें. तो ये मैं फ़ोटोशूट कर रही थी तो मैंने अपनी GPD डेकोर से की थी एंड जो भी बेडिंग्स एंड एवरीथिंग मैंने बनाए थे उसका फ़ोटोशूट चल रहा था. मैडम के सैम्पल्स आ गए और ये मैडम डिस्प्रेशन में. देख रहे हो फैकल्टी लॉन्च कहते हैं इसको. फैकल्टी लॉन्च में पैर वैर उठा के बैठी हुई है. अपना ही परेशान हो रहा है. इस पागल औरत की वजह से हम परेशान हो रहे हैं जिसका नाम अनुष्का है. डेकोर में अपना संतुलन हिला के आई है. हमारी प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग ओवर हो गई है. इतना टेंशन था एंड दीज 4 मंथ्स जो पिछले गए हैं दैट वाज वेरी हेक्टिक. हम सब भाग दौड़ में अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे. अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं पर काम तो अभी भी हमें करना ही है. इतना तुम 4 महीने में नहीं हंसी होगी जितना आज मैंने हंसाया है तुमको. क्या करोगी तुम मेरे बिना. क्या करोगी तुम मेरे बिना. तेरा संतुलन हिल गया इसलिए. तुम इसका कनेक्शन रास्ते के बीचों बीच क्यों है वहाँ पे. तेरा क्यों है यहाँ पे. मेरे साइड में रखा है उसका बीचों बीच यार. सो बेसिकली मैंने उन्हें यहाँ पे ट्रिक किया है बिकॉज उन्हें ऑटो करवाया ज़बरदस्ती बिकॉज मुझे अपना सामान उनके साथ भिजवाना था. मैं घर लेट से जा रही थी तो आई कुड नॉट टेक माई सामान इतना सारा. दैट इज़ वाई. ऑल्सो दिस इज़ माई शूट जो मैंने घर पे किया है ऑफ द बेड शीट्स एंड एवरीथिंग दैट आई मेड. मजदूरी 2.0. ये मजदूरी 2.0 गाइस. जूरी के चक्कर में हमने क्या क्या नहीं कर लिया. यही साइज है देख ले. पागल हो रहा ये वाला ही मिला है उसको. हाय गाइस. तो हमारी ये मजदूरी चल रही है. ये बेड के नीचे का बेस है जो हम लेके आए हैं. ठीक कितना गंदा है. लिफ्ट में अजीब ही मजदूरी कर रहे हैं. हम तो रद्दी से लेके आए. सो हमें जो भी अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने हैं उसका सारा सामान हमें मंगवाना होता है. ऐसे हम जुगाड़ कर रहे हैं पिलोज बेड एंड एवरीथिंग. गाइस हम जा रहे हैं GP की डिस्प्ले के लिए. इतना सामान लेके ऐसे लग रहा है हम घर ही खाली कर. अरे यार ये क्या हरकत है अनन्या. डी डेकोर. ये पिलो का जुगाड़ कर रही है यार ये फोन नहीं उठा रहा. ये डब्बे का जुगाड़ कर रही है. कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ. 5 गद्दे चाहिए 4 इंच. तो ये था हमारा डिस्प्ले वाला दिन. तो हमें 2 डेज़ अलॉट हुए थे जिसमें हमें अपना डिस्प्ले पूरा करना था. जो भी हमने GP में काम किया वो सब हमें पुटअप करना था. तो हमारा था होम बेस्ड तो इसीलिए गद्दे एंड ये सब हम अरेंज कर रहे थे सो दैट वी कैन पुट आवर बेड्स एंड एवरीथिंग ऑन इट. तो हम ऑटो में लेके जा रहे हैं भर भर के सब सामान लेके जा रहे हैं. ऐसा लग रहा है घर का पूरा सामान ही लेके वहाँ जा रहे हैं कॉलेज. कैसा लग रहा है मोरू नीना.
ऐसे मजदूरी करके लास्ट सेमेस्टर में। इतनी मजदूरी तो शायद कभी नहीं की हमने। वो भी ले आते हैं एक साथ। हाँ 4 साल में इतनी मेहनत नहीं करी। पता नहीं किस सदमे में वैसी है, बहुत ही दुखी है। डाकू मुरूरीना। तो ऐसे हमने कारपेंटर से अपने पर्दे लगवाए। तो मेरे पर्दे थे वो मुझे वॉल पे किसी तरह पुट करवाना था, इसीलिए फिर वहाँ पे ड्रिल करवा के एंड आई इंसर्टेड द रॉड। सब अपने अपने डिस्प्ले पे लगे हैं एंड सब एकदम परेशान हो गए हैं बिकॉज देयर वाज टू मच ऑफ वर्क टू डू एंड वी वर जस्ट क्लूलेस कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे कारपेंटर भैया कील ठोक के पर्दे लगाने का जुगाड़ कर। तो बेसिकली ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में बहुत सारा काम हो जाता है बिकॉज़ 3-4 महीने का काम हमें एक साथ सब डिस्प्ले करना होता है एंड ख़र्चा भी बहुत हो जाता है बिकॉज़ एज यू कैन सी ये जो फिलर रखे हुए नीचे ये सब हमें फिलर्स मंगाने होते हैं या फिर रेंट पे लेना होता है बिकॉज़ पिलो केस है एंड वो सब है उसके अंदर डालना भी है हमें, तो उसके लिए भी हमें रेंट पे लेना है, गद्दे रेंट पे लेना है, फिर गद्दे के नीचे बेस रेंट पे लिया है एंड इट ऑल कॉस्टेड अस सो मच। इतने बार मार्केट का चक्कर लगाया है एंड उसके साथ हमें डॉक्यूमेंट करना है, पीपीटी करना है, इट इज़ अ लॉट। हेलो गाइस, तो हम फिर से जा रहे हैं आज OOTD करके ये कॉलेज में ऑफ गधा मजदूर। हाँ, हम अनन्या को भूल गए। हमें लग रहा था हम कुछ तो भूले हैं। हम अनन्या को भूल गए हैं और ये इधर आती हुई। सो कॉलेज में जाके बहुत सारा काम था बिकॉज 2 बेड सेटअप करने थे। आई हैड 2 कलेक्शंस, एक्चुअली एवरीवन हैज़ 2 कलेक्शंस एंड सो उसको डिस्प्ले करना था। एक तो एडल्ट बेड एंड एक किड्स बेड। सो ये मेन एडल्ट बेड का कलेक्शन मैं अरेंज कर रही थी। सो दीज पीपल आर माई जूनियर्स एंड दे हेल्प मी रियली अ लॉट। सो हर सीनियर को एक जूनियर अलॉकेट होते, 2 juniors to help us display and this was it and they also helped me carry a large box to that place। इधर देखो हम बूढ़े आदमी, अब तो एक प्लांटर नहीं उठ रहा, हमसे कुछ नहीं उठ रहा। इसने खून पसीना एक कर दिया है। ये देखो लग भी गई, खून पसीना बहा गया। अब तो कुछ तो चाहिए। तो वापस आके हमें फ्री की आइसक्रीम मिल रही थी अगर हम ब्लिंकिट के ऐप में चिल्लाते। तो हमने अपना माइंड फ्रेश इस तरीके से किया, ऑल्दो हम बहुत थके हुए थे पर हम आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। क्या काम करता हूँ वो डाउनलोड नहीं हो और लो क्रैक वर्जन प्रिंट आउट कराने जा रहे मैडम का डाउनलोड नहीं। फिर दिस वॉज नेक्स्ट डे विच इज़ वन ऑफ द वेरी मेन टास्क, डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना बिकॉज इसके बिना हमें हमारी डिग्री तो नहीं मिलने वाली है। तो हम गए थे कैपिटल ग्राफिक्स टू गेट आर डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड एंड उस दिन पूरे सुबह से शाम तक हम यही कर रहे थे। सुबह 11 बजे निकले हम, शाम 5 बजे घर आए हैं पर हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं हुआ। तो वो हार्ड बाउंड के लिए चला गया एंड इट वुड बी कमिंग द नेक्स्ट डे। तो इतने देर हम वहाँ पे बैठे थे, इट वॉज़ रियली वेरी टायरिंग एंड दिस इज़ व्हाट द स्ट्रगल लुक्स लाइक। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम गए मिस्टर DIY बिकॉज हमें कुछ हुक्स एंड कुछ सामान लेना था फॉर द डिस्प्ले। फिर वहाँ से बैक टू होम, इट वॉज़ ऑलरेडी इवनिंग बाय देन। हमने कुछ खाना नहीं खाया था तो हमें बीच में छोले कुलचे वाले दिखे एंड वी कुड नॉट रेजिस्ट दैट बिकॉज दीज आर फ्यू लास्ट डेज़ यहाँ पे एंड यहाँ का स्ट्रीट फूड दैट इज़ छोले कुलचे इज़ अ मस्ट। तो हमने पहले वो खाए एंड देन वी बुक्ड आवर कैब एंड केम बैक होम। इट वॉज़ रियली टायरिंग डे। सो दिस वॉज नेक्स्ट डे। हमारा प्रिंट तो हो गया था बट वो कुछ सिचुएशन के चलते वी कुड नॉट गेट इट उसी टाइम, तो वो बाद में बाई डिलीवरी पर्सन हमें डिलीवर होने वाला था। तो नेक्स्ट डे हम आ गए अपना डिस्प्ले कंप्लीट करने एंड दिस इज़ एवरीबडीज़ डिस्प्ले। सो दिस वॉज वीविंग लैब जिसमें हमने सब ने अपना अपना डिस्प्ले सेटअप किए थे एंड सब ने बहुत मेहनत की थी। ये हमारा बोबला बच्चा
देखो कितना खुश हो रहा है। लग रहा है इन तीनों की जूरी परसों है और ये हमारी जूरी कल है। हमें क्यों बचती है? हम आइसक्रीम खा रहे हैं। तुझे पता है, मुझे लग रहा है इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है, जिन बच्चों की पीपीटी ढंग से सबमिट नहीं हुई उनकी पहले लगाई है। इसने पीपीटी सबमिट कर रखी है। ये चीज मैं YouTube पे डालना चाहूंगी। ये सरासर नाइंसाफी हमारे साथ है। नन्हे तो क्या आइसक्रीम एंजॉय करो तो फाइनली दिस इज़ आवर जूरी का दिन। सो फॉर जूरी सारे बच्चे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आधे बच्चों का एक दिन होता है, आधे बच्चों का नेक्स्ट डे होता है, एंड किसी तरह हम उस आधे बच्चों में हैं जिनका फर्स्ट डे जूरी है। तो दिस इज़ जूरी का दिन एंड दिस इज़ माई डिस्प्ले। प्लीज़ लेट मी नो कि ये कैसा लग रहा है। सो दिस वॉज वॉट आई हैड डिजाइन्ड एंड वर्कड। सॉरी इसकी नहीं हुई है। इसकी नहीं हुई है, हमारी हो गई है। कैसा लग रहा है? हमारी तो नहीं है, हम दोनों का एक ही। हम लास्ट मजे ले रहे थे कि हमारे और देखो अब हम फ्री हुए हैं। कैसा लग रहा है? हमारी जूरी तो कंप्लीट हो गई पर हम इस लड़की की जूरी का काम करा रहे हैं, देखो जरा। सो जूरी इज डन। अब बचा ग्रेजुएशन शो एंड दैट इज़ अ वेरी बिग डे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद द ग्रेजुएशन डे। ओके बाय।